इस प्रकार से वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा है। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंध पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधिहारे सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव कोपे हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकारों की सब कलाएं, इनकी सब उपार करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देख रसाल बिटप बरसा का, ते ही पर चढ़े वो मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता कि श्रवण लगताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से यानी कि लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। यानी कि रस्सी को खींचकर अपने कानों तक ले लिया। छाड़े विषम विषकुवर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। भय वही सुमन क्षोभ विशेषी, नयन उघार सकल दिस देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब और देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयव कोप कंपे त्रैलोका। तब शिवे तीसर नयन उधारा, चितवत काम भयव जरि छारा। जब आम के पत्तों में कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी कंटक भये, पति गति सुनत रति मरुचत भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पय गई। अति प्रेम करी बिनती, विविध विधि जोरी कर। सन्मुख रही प्रभु असुतोष, कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला यानी कि असहाय स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले, यानी उसको सांत्वना देने वाले वचन सुनाते गए। अब तिरति तब नाथ करे, ओ यही नाम अनंगो। बिन बपु व्यापी ही सब ही पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जबु जदु बंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरन महामहि भारा। कृष्ण तनयो यही पति तोरा, बचनो अन्यता हो न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने
ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सबन शिवजी की अलग अलग स्तुति की। सब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृक्ष के तुम कहु अमर आये के ही है तू कहे विदि प्रभु अंतर जामी तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवता हूँ, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझी प्रभु वाणी, ऐसे ही हो ये कहा सुख पानी। तब देवन धुंद भी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे वचन बोले। कहाँ हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पन जार वो काम कहे महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्राण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवज्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही हो योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु बनीसा, करिया ही सत्य कृपा निधि ईसा। तुम है जो कहा हर जा रे वो मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो यह मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपानिधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है, ऐसा पार्वती जी ने मुनियों से कहने लगी। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय, यही बात समझना चाहिए। पार्वती के ये वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। पार्वती जी की अचल अमिट विश्वास शिवजी पर यह सुनकर मुनि हृदय में बड़े ही प्रसन्न होने लगे। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख
माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिन सुनकत सुघरी सोचाई, बेग बेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता ना था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। इस प्रकार से सर्वत्र खुशियां ही खुशियां होने लगी थी। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया है। सुशील लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंटूर नर सिर माला, हसिव वेश शिव धाम कृपाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अर डमर बिराजा, चले बसहु चढ़ी बाजे ही बाजा। देख शिव ही सुर त्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगना ये मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुरव्रता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बरात। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम, परम सुंदर तथा पर दुल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालकों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा। सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। हे भाई, हम लोगों को यह बारात बर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हर के विंग्य वचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही पेरी सकल गन ठेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंग को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाये। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी स्वयं हंसने लगे। कोवु मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोवु बहुपद बाहू। विपुल नयन कोवु नयन बिहीना, रिष्ट पुष्ट कोवु गतित निखीना। कोई बिना मुख का है,
किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। इस प्रकार शिव जी के बारात में शिव जी के संग शिव जी के गण चल रहे थे, तो इन्हें देखकर भगवान विष्णु ने ऐसा व्यंग यानी कि दिल्लगी के बात कही थी। ऐसा कहते ही शिव जी बहुत ही अनुशासन युक्त होकर अपने सवारियों को, अपने गणों को अपने पास बुला लिया और भी ऐसे हैं, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए गए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपा लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों का कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता है। इस प्रकार अनगिनत अलग अलग वेश धारण किए हुए हैं, अलग अलग मुख के लोग, योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता है। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ये मग जाता, यहाँ हिमाचल रचेव बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जह लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही, बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहु नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर आए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विद किसी निपुणता, अवलोकी पुरुषो भसही, बन बाग को पुतड़ाग, सरिता सुबग सब सक को नहीं। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोघही, बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्ब जहां अवतरी सो, पुरबरन की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति, सुख नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए चढ़ते जाते हैं। जहां ऐश्वर्य पूरी तरह से अपना आसन डालकर बैठ गई, क्या ऐसा लगने लगा था हिमाचल प्रदेश पूरा। नगर निकट बरात सुनी आई, पुर कर भरो शोभा दिखाई, कर बनाभु सज बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग
बना श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि को देखकर लोग धरकर भाग चले। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने, गए भवन पूछहि पित माता, कहीं वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं कि तरह तरह के उन विचित्र आकार वाले वाहनों को देखकर, विचित्र आकार वाले लोगों को देखकर, बारातियों को देखकर वे डर गए, ऐसा इंगित करने लगे। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। या बारात है या यमराज की सेना। दुल्हा पागल है, पागल, और बैल पर सवार हैं। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। ऐसा कोई वर आता है क्या बारात में? तनुचार बयाल कपाल, भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच, जोगिन बिकट मुकुट रजनी चरा। जो जियत रही बरात, देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देख ही सो उमा विबाहु, घर घर बात असिलर किन्हा कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के मुंडमाला है, गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज, सब जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही। महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिया। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन तार सोख बर पानी, परिचन चली हरहि हर्षानी, बिकट बेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयव विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परिचन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। पार्वती जी को अपने पास बुला लिया, यानी माँ की ममता उमड़ पड़ी। दुल्हे को उस अवतार में देखी, एकदम दुखी तो हो गई थी मैना ने, और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दुल्हे को बावला कैसे बनाया। ऐसा कहकर आंखों में आंसू ले ली माता मैना देवी। कसकीन बर बोर विद जेहि तुम्हि सुंदरता दई, जो फल बच चाहिए सुर तरुही, सो बरबस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि महु पैर परो, घर जाओ अपजसु ओहु जग, जीवत विबाहु ना हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी
आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। ऐसा अधिक प्रेम उत्पन्न होने के कारण हृदय में माता मैना ने पार्वती को अपने गोद में बिठाकर उस शिवजी की वेश को देखकर बहुत विचलित हो गई थी। कहने लगी थी इस प्रकार से, मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए ताप किया। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। इस प्रकार से नारद जी को कोसने लगी थी मैना। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बावर नाहू, तोकत दोष लगायू, काहू तुम हुसन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहू कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जन लेहू मात कलंको, करुणा पर ही हरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लार, हमरे जांब जह पावब तही। सुनि उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही, बहु बांति विधि लगाई, दुवन नयन बार विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, या अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधातों को दोष देखकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनिति तुहि नगरई गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए हैं। समाचार को सुन लिए पिताजी हिमवन हिमाचल और नारद जी को सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मयना सत्य सुनघ मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है, अम्बा है। यह कहकर सभी को समझाने लगा, मुख्यतः मैना को। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जगु संभव पालन लयकारिणी, निजी इच्छा लीला बपुधारिणी। यह जन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। यह जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। पहले यह दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार गावत शिव संगा, देखव रघुकुल कमल पतंगा, भयव मोह शिव कहा न कीन्हा,
ब्रह्म बस बेश सी कर लिन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राख में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। ऐसा नारद जी ने समझाने लगा था। शिववेश सती जी कीन्हते ही अपराध शंकर परिहरी, अर बिरह जाय बहोरी पितु के यज्ञ जो गानल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया, अस जान संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि से भस्म हो गई। तब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी के प्रिय यानी कि अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिठा विषाद, चन महु व्यापे वो सकल पुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया, दुख दूर हो गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जो नार हुई यानी कि रसोई बनी, पकवान बन गई। सो जेव नार की जाई बखानी, बस ही भवन जे ही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देही, सुंदर विंग्य वचन सुनवाही। भोजन करहि सुर अति विलंबु, विनोद सुनि सच पावही। चेमत जो बड़ियो आनंद सो, मुख कोटि हो ना पर कहियो। अचवाई दीने पान गवने, बांस जहां जाको रहियो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं। दिल लगी करने लगे थे परोसते परोसते, और देवतागण भी बाराती भी बहुत दिल लगी करने लगे। वे भी हंसने लगे, सुख अनुभव करने लगे। इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद पड़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लिन है, सब ही जतोचित आसन दिन है। बेद बेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरन बिरंच बनावा। बैठ शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का
स्मरण करके शिवजी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। बहुत ही सुंदर इस माँ जगत जननी जगदम्बे की सुंदरता का वर्णन कौन कवि है, किनके पास ये शब्द है रूप का वर्णन करने के लिए। ये कोई शब्द नहीं थे माता की सुंदरता का वर्णन करने के लिए। ऐसी सुंदर दिखाई देने लगी थी जगदम्बिका। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुनन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाई न कोटि बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष, शारद मद मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मात भवानी, गावनी मज्ज मंडप शिव जहा। अवलोक सके ही न सकुच पति, पद कमल मन मधुकर तहा। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिवजी थे वहां गई। वे संकोच के मारे शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रही थी। भंवरा तो कमलों के ही पड़ी रहती है, भंवर तो। इसलिए जगदम्बा पार्वती जी के चरण यानी कि आंखों की दृष्टि चरणों पर ही था। मुनि अनुशासन गणपति ही, पूज्य शंभु भवानी। को उसनी संशय करे, जनि सुरु अनादि जी जानी। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब किन महेशा, यूं हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उचराही, जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रत्नागा, देनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कन का भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतराज ने शिवजी को ये बुरा दिया था। दाइज दियो बहु भांति पुनि, कर जोरी हिम भूदर कहियो। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहियो। शिवा कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति ही कियो। पुनि गहे पद पथोज, मयना प्रेम परि पूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ।
इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समगुरु किंकर करेहु, क्षमेहु सकल अपराध अब हो ये प्रसन्न बरदेह। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान है, बहुत प्यारी है, मेरी बेटी, मेरी पुत्री। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी, करेहु सदा शंकर पद पूजा, नरि धर्म पति दो न दूजा, बचन कहत बरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरलीनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही, भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुमय बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसुमय जानकर, दुख का समय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछ जाई न बरना, सब नारही मिल भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर यानी कि कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुंचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष करी विदा कीन वृषकेतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए शांत चले। ऋषिकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब छह मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद, शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान षण्मुख जन्म, कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, ते ही है तुम्हें वृषकेतु सुत, कर चरित संचय पही कहा। या उमा शंभु विबाह जय, नर नारी कही जय गावही, कल्याण काज विवाह, मंगल सर्वदा सुख पावही। षडानन स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को
सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पारू, बरने तुलसीदास किमे अतिमति मंद गवारू। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, अत्यंत यानी कि अंतहीन है। उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नयन नहीं नीरु रोमावल ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सब प्रिय गौरीसा। याज्ञवल्क्य महर्षि कहने लगे, इस प्रकार से शिव जी की विवाह की कथा बखान किया और भरद्वाज मुनि यह सुनकर बहुत सुख पाया और भी आगे की कथा सुनने की बड़ी लालसा उनके मन में हृदय में उत्पन्न होने लगी। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमांचित हो गए भरद्वाज मुनि। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिवजी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। जो राम भक्त कहलाता है पहले शिव के भक्ति में रम जाना चाहिए। वह शिव जी की भक्ति में रमकर ही वह राम भक्त बन जाता है। राम भक्त बनने का प्रथम लक्षण यही है, ऐसा याज्ञवल्क्य महर्षि भरद्वाज मुनि को कहते हैं। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती असि नारी। पन करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जान तुम्हारा गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जैसे सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित गति अमित मुनीसा, कही न सके सत कोटि अहिसा। तदपि जता सुत कघु बकानी, सुमिरी गिरापति प्रबुधन पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूं। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जानी। जे ही पर कृपा कर ही जन जानी, कभी उजरी नचावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। माता सरस्वती कठपुतली एक गुड़िया है, गुड़िया कठपुतली की गुड़िया, और उसको नचाने वाले श्री रामचंद्र जी हैं।
सूत्रधार है, अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। जो अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को नचाया करते हैं। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसयिता सुकृति सकल सेवहि शिव मुख सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह जिस पर्वत पर रहते हैं, वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते रहते हैं। उनके सेवा में निरंतर डूबे हुए रहते हैं। हरिहर विमुख धर्म रतिरा नाही, ते नर तह सपने हु नहीं जाही, के ही गिरि पर बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल चौहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। और उस पर्वत पर, हिमवंत पर्वत पर एक बरगद का पेड़ है, वट वृक्ष है, जो नित्य नवीन और सब काल में, इन चौहों ऋतुओं में 12 मास सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शुभ विश्राम बिटप सुति गाया, एक बार ते हितर प्रभु गयवु, तर बिलो के अरु अति सुख भयवु। वह तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा, शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज समुचरना, नखदुति भगत हृदय तम हरना, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन सरद चंद बिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। इतना सुंदर शोभायमान छवि शिवजी की थी, जो उस बरगद के पेड़ के नीचे एक दिन बैठे हुए थे। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोघ बाल बिदु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अगर शांति शब्द का एक रूप अगर धारण कर लिया होता तो वह शिवजी के समान ही शरीर धारण कर बैठा हो, ऐसा लग रहा था। शांत रस स्वयं शिवजी के समान उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अच्छा मौका जानकर शिवपत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। माता जी देख ली उस सुंदर छवि को, उस शांत मुख को,
प्रसन्न मुख को ऐसी स्थिति में कभी देखा नहीं जाते शिव जी, यह सोचकर यही अवसर है, अच्छा अवसर है बोलकर माता जी पार्वती उनके पास गई। जानी प्रिया आदरवती किन्हा, बाम भाग आसन हर दिनहा, बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हिया हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोलने लगी थी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरूह बचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ, शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप है। जब सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जोम पर प्रसन्न सुख राशि, जानिबु सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्त मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सब श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नृपुतनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरहमति भोरी, देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। वनवास करते समय रावण जब सीता जी को उठाकर ले गए थे, वन वन भटकने लगे थे, ये कैसे हो सकते हैं। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया।
अब भी मेरे मन में कुछ संदेह हैं, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए, मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में रामकथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की।